सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित भवन से आप सभी का स्वागत है और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से वो उस भविष्यवाणी में, जिस भविष्यवाणी को सुनने के बाद पूरी दुनिया हिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो खुदा ने बताया है आज से पहले, उसे हमने आंखों से देखा है। बहुत बड़ा दर्शन है और इसलिए कहा है कि आज सब 6 बजे जुड़ जाइए। ये वीडियो पहले बन चुकी है, इनफैक्ट इंदौर प्रार्थना भवन से बन रही है संडे की प्रातः 20 जुलाई को। लेकिन परमेश्वर ने वहीं से मुझे एक वरदान दिया, यानी कि वहीं से मुझे आवाज़ दी, कहा जा बोल दे, जा डिक्लेयर कर दे। हालेलुया। बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। भविष्यवाणी के साथ साथ आपकी छुपी ब्लेसिंग भी। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। भविष्यवाणी के साथ साथ आपके ग्रोथ का भी एक पॉइंट है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं इस भवन से, जिस भवन में प्रार्थना करने का मतलब है प्रार्थना का जवाब मिलना। क्या बात बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। सारी बातों के लिए, दर्शन के लिए जो मुझे बीते दिनों में घर में दिखा था, और बीते दिनों में जो मुझे एक अद्भुत दर्शन दिखा था। हालेलुया। जब मैं निकोबार के टूर पर था, और वो दर्शन जब आप सुनोगे आप भी हैरान हो जाओगे। परेशान नहीं होना, हैरान हो सकते, परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर फिर से दुनिया को हिलाने पर है जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और इंदो प्रार्थना भवन से आप जो भी प्रार्थना में इस समय टाइपिंग कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, उन सभी का जवाब मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, आज जितने भी लोग सुन रहे पिता, इस 6 बजे की प्रार्थना में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज जितने भी सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनका जीवन सेम नहीं जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुनने वाले आज पिता तेरी भविष्यवाणी को सुने, उस बात को सुने दिन की द्वारा की आशीष आएगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस चैनल पर परमेश्वर ने फिर से मुझसे कहा है, इस चैनल पर हम फिर से 6 बजे जैसे आप भविष्यवाणी सुन रहे हो वैसे ही भविष्यवाणी की सभा अपलोड की जाएगी, यानी कि वीडियो के माध्यम से दिखाई और सुनाई जाएगी। आमीन। चाहे वो मेरा टूर हो, चाहे मेरा विजिट हो, चाहे वो मीटिंग की हो। हालेलुया। और इस चैनल पर शाम के 6 बजे फिर से परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है एक बड़ी सभा को। हालेलुया। ये चैनल जब बनाया था, जब मैं खुदा की इस उपस्थिति में आया था और परमेश्वर इस चैनल का मुझे निर्माण दिया था, ये मेरे मिनिस्ट्री का पहला चैनल है। हालेलुया। यानी कि इसका जो निर्माण है प्रभु ने उसी टाइम किया था जब मैं प्रभु में आया था। ओ तेरा धन्यवाद करते, इसके द्वारा ही हर एक चैनल बनाया गया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उस दर्शन को जब मैंने सुना, और मेरे साथ साथ मेरे भाई पाशी राजी मसीह ने भी वो दर्शन देखा। देखो, एक साथ 2 दर्शन का मतलब है पूरा होना। मैंने कहा ना, सुनने के बाद हैरान होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना। हो सकता है परमेश्वर आपको पहले से बता रखा हो सकता है आपको भी ऐसा सपना आया हो, आपको भी वो आवाज़ आई हो, आपको भी दिखाया गया हो। लेकिन मैं इस भविष्यवाणी में जाने से पहले, उस दर्शन को बताने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी इंसान इस बुक को, जिसका नाम है पवित्र बाइबल, सीरियस लेता है, मानता है, इस अकॉर्डिंग को जिसमें लिखा है सच मानता है, तो आज इसकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रुकेगा नहीं। इसकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अभी तक आप जो सुन रहे हो, है ना, और जो सुनोगे वो अद्भुत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा इस बुक की जो आपके पास है और जो मेरे पास है, अगर इसका वचन को खुदा में आप सीरियस मानते हो, आप कहते हो जो उसमें लिखा वो सत्य है, आप ये विश्वास करते हो, तो ये ब्लेसिंग आप आपके परिवार पे जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है, जब से प्रभु ने ऑफलाइन स्टार्ट करा, जब से खुदा ने भवन खोलना स्टार्ट करा, मेरे विजिट चला स्टार्ट करा, जब से हम उस लेवल पे पहुंचा दिया जब पे मैं सोच नहीं सकता। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। लेकिन उसके साथ साथ खर्चे बढ़े, आने जाने का मेरे कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ, इमरजेंसी में किसी का डिमांड मेरे पास आती है। कोई घर से बेघर होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के घर में पानी टपक रहा होता है, कोई प्रभु का भवन टूटा फूटा है, उस समय मैं बोलता हूँ, उस समय मैं सामने आता हूँ। मैं शर्माता नहीं। मुझे पता है इसके पीछे आपकी आशीष है मेरे भाई, मेरी बहनों। लेकिन शैतान यही चाहेगा। आज मैं इंदौर प्रातः भवन, जब संडे की मीटिंग के बाद ही वीडियो बनी है, मैंने एक बहन को यही समझाया, वो चूक गई। आप यकीन नहीं करोगे, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनने मुझे कन्फेस किया, माना, कहा पाशा जी मैं उस बात को नहीं कर पाई और नुकसान हुआ। यही होता है। मेरी बात जरा ध्यान सुनना। लेकिन जिन्होंने प्रभु के दास की बात मानी, परमेश्वर का काम कर दिया, भवन के लिए दे दिया, जब भी मैंने बोला आपने दिया, उन लोगों के लिए जो हम जानते भी नहीं, चाहे वो भाई पुष्पेंद्र हो, है ना, उनके परिवार के लिए दिया, चाहे वो एक्सीडेंट का एक जो मैंने बताया था वो हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आपने बोया प्रभु के दाने, प्रभु के दास के कहने पे, और बस आपने विश्वास किया कि ब्लेसिंग तो दास नहीं देगा, जो आपके पास मेरे पास है, यहां से आएगी ब्लेसिंग। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा
कि ब्लेसिंग यहाँ से आएगी तो फिर हम क्यों मांग रहे, है ना। परमेश्वर का जरिया है, याद रखना। सुनो सुनो सुनो, विश्वास परमेश्वर परखता भी है कि क्या हम नाम के मसीह हैं या हम काम की, वे क्या बात बता रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु एक मुसीबत लाके एक टेस्टिंग करता है कि ये मछली जो सिक्के को ले गई, क्या वैसी ले गई या मेरे लिए रखा है। हालेलुया, कहते समझ रहे हैं। वही ब्लेसिंग प्रभु आपको देना चाहता है। विधवा के घर में एलिया गया, चाहते तो वो अनाज लेकर जा सकता था कि नहीं, वो गया खाना खाने। क्या परमेश्वर उसको कौवे से दे रहा था और क्या नहीं दे सकता था? क्यों उसे कंगाल करा, अपने दास को खाली करा, आत्मिक खाली नहीं, एक संसारिक खाली, जबकि उसको कोई ख्याल नहीं था। और विधवा ने उसको खिलाया और पाया यीशु मसीह के नाम में। आज अभी तक या आप जो दोगे, जितने भी दे रहे हैं ना, मैं कहता इस विश्वास के ऊपर दे रहे हो, इस बाइबल पर रख का ईमान दे रहे हो, वही देगा जो इस बुक को सीरियस समझता है, इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। तो सुनो, इस भविष्यवाणी से कहने से पहले, इस दर्शन को बताने से पहले मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। मैं आपके खत्ते को, आपके बैंक बैलेंस को इस आशीष में देना चाहता हूं। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, जो भी अभी तक मैंने बोला, मैंने कहा ना, चाहे वो पुणे भवन के लिए हो, रांची भवन के लिए हो, अनमनका भवन के लिए, इंदौर के लिए हो, चाहे वो उस भाई के लिए हो जिसका एक्सीडेंट हुआ, चाहे वो किसी के लिए भी हो, उस बहन के लिए हो, किसी के लिए भी मैंने मांगा, चाहे वो किसी के लिए, चाहे वो सेवकाई फोन लेने के लिए हो, आपने दिया। सेवकाई का मतलब होता है जो हम सेवकाई में आप दे रहे हो, तो हम जैसे आप लोगों ने एसी लगाया, खुदा का धन्यवाद, ये चीजें हो गई, आप दे रहे हो। लेकिन सुनो मेरी बात, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जिन्होंने कंगालों की सुधि ली, है ना, धन्यवाद करते हैं, ये भी गहरी बात है। जब हम सेवकाई के देते हैं ना, वो भी कंगालों की सुधि लेने बराबर है, क्योंकि उससे जब हम भवन के लिए बना, आज कितने लोग कंगाल आ रहे, कौन से कंगाल? जिस पे वचन नहीं है। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। आज अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो, ब्लेसिंग को दिल खोल कर रिसीव करो, क्योंकि आपने प्रभु के दास के कहने पर तो दिया, लेकिन आपने विश्वास प्रभु के दास पे नहीं रखा, इस बुक पर रखा। और खुदा का बुक क्या कहती है? भजन संहिता 41 उसका एक, भजन संहिता 41 उसका एक लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, क्या ही धन्य है जो खुदा ने मुझे दिया, है ना, मैं पीछे नहीं हटता हूं। आज एक बहन जो 5,000 के प्रति घर से बेघर हो रही थी, खुदा ने आपके द्वारा उनकी मदद करी और उसको बचाया। अभी उसका पहली किस्त है ना। ये दिल मुझे दिया है, वो भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ, आपने उसकी मदद करी। हालेलुया। वो परिवार, हर परिवार की आप मदद कर रहे हो, ऐसे बहुत है। वो बच्चे जिसकी स्कूल की फीस भरी जाती है, ये सारी चीज है। तो क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आज बचो यीशु मसीह के नाम में। और खुदा का वचन कहता है, जब उसको आगे हम पढ़ते हैं, हालेलुया, ये ब्लेसिंग वचन मैं आपको दे रहा हूं। आज ही मान लो, इस भविष्य के साथ साथ खुदा आपको ऊंचा उठा रहा है। आमीन। क्या आपका आमीन मुझे मिलेगा? क्या आपका मुझे दिखेगा? ओ तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। क्या लिखा है नीति वचन 19 के 17 में? जो कंगाल पर अनुग्रह रखता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, वो प्रतिफल आपकी लाइफ में आ रहा है। हर विपत्ति से परमेश्वर को बचा रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने उन कंगालों की सुधि रखी। उन मुसीबत में आप पीछे नहीं हटे, आप आगे बढ़ के आए और कहा, लो कुछ नहीं हो सकता तो ये लो। हालेलुया। और आज भी अगर इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं, ये प्रतिफल आप किसी रीति से नहीं खोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं प्रार्थना करूं, उसके बाद वचन में जाऊंगा जो खुदा ने दिया, उस दर्शन को बताऊंगा, जो दुनिया हिल जाएगी उसका मतलब क्या है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, इंदौर प्रार्थना भवन से, जहां पे प्रार्थना का मतलब है जवाब। आज इनके लाइफ में प्रतिफल आ रहा है, जो दे रहा है इस समय भी, उन भाई बहनों के लिए, उन घरों के लिए, उन भवनों के लिए मैं डिक्लेयर करता हूं, ये खाली नहीं रहेंगे, ये खाली नहीं रहेंगे, ये आशीषित है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। निकालेंगे एक वचन, डैनियल 2। दुनिया में क्या होने वाला है? देखो, दुनिया में जो हो रहा है, खुदा हमें बहुत सारी बातें पहले बता देते हैं। आमीन। ये आप जानते हैं, कोई भी भविष्यवाणी अभी तक अधूरी नहीं रही। जो खुदा ने कहा वो पूरा हुआ। ये साल का नहीं, जब से खुदा ने मुझे मिनिस्ट्री दी है ना, चाहे वो कोई भी दास हो। देखो, हर किसी को बताएगा पूरे करेगा, आपको बता दो आपको पूरे करेगा। आमीन। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं, जब से खुदा ने काम दिया, जब से वरदान दिया है, परमेश्वर ने पूरा करा है। आमीन। वचन कहता है डैनियल 2 अध्याय और उसका 20 से, परमेश्वर का नाम युगानुग धन्य रहे, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है
अंधियारे में क्या है, और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। आमीन। वही जानता है मन में क्या है, वही जानता है आने वाले क्या में कर रहा है। अंधियारे का मतलब क्या है? अंधियारा हमें कुछ नहीं पता, खुदा जानता। सुनो मेरी बात, आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ की, लेकर जाना, खाली मन ही जाओगे। आज इस चैनल पे भविष्यवाणी की सभा आने लगी है, और इस चैनल पे आप 6 बजे भयंकर भयंकर भविष्यवाणी सुनोगे। आप अपने परिवारों के लिए, नाम पर, अक्षरों पर, हर एक भविष्यवाणी आप सुनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा ने कहा फिर से स्टार्ट कर, फिर से लोगों को बुला, फिर से दुनिया हिला देने का वो समय आ रहा है। परमेश्वर ने कहा अंधियारे में क्या है। जब मैं अनमन को वक्त था तो मैंने एक दर्शन देखा, एक सपने में, घोर निंद्रा में। जब खुदा कहता है मैं घोर निंद्रा में क्या खोलता हूँ? कान खोलता हूँ। परमेश्वर बात करता है। मैंने देखा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, और सबके मुंह पे मास्क। और जब मैंने घर में बता रहा था, नहीं दर्शन, ये घर में बता रहा था, मास्क का मतलब जानते हो? वही दुनिया हिल थी जिससे कोरोना वायरस, वो वायरस जिसके द्वारा पूरी दुनिया हिल गई थी। फिर से कोई नया वायरस, फिर से एक कोरोना वायरस आप सुनने में आओगे। लॉकडाउन जैसी कंडीशन हो जाएगी इस साल से लेकर आने साल तक, इस साल से लेकर आने साल तक आप ये सुनोगे, और हम आप देखेंगे भी। लेकिन जो प्रभु में टिका रहेगा वही बचेगा। जैसे ही मैं सपना घर में बता रहा था, मेरे भाई कह रहे मैंने भी ऐसा देखा था कि लॉकडाउन लग गया, और देखो प्रभु के दोनों दास को एक जैसा सपना का मतलब वो बात ठान ली है परमेश्वर ने, वो बात ठान ली है परमेश्वर ने। इसलिए तो खुदा ने कहा, वही वचन दिया, जो कंगाल की सुधि रखता है मुसीबत के दिन परमेश्वर को बचाएगा। उसको पता है कि मुसीबत आने वाली है, उसको पता है कि मैं उन लोगों की सुधि रखूंगा जो अब कंगाल की सुधि रखते हैं। आमीन। क्या गहरा प्रकाशन दिया है, क्या राज खोला है। तो मैं यही चाहता हूं, आप परमेश्वर में और बढ़ो। इस दर्शन से आप डरना नहीं, घबरा नहीं। आप ये मत सोचना कि आपको कुछ जमा करके रखना है, आपको कुछ बचना कैसे है। बस आप प्रार्थना में करो। आपको पता है जब वैक्सीन का दौर चल रहा था, मेरे मन में यही था, मेरे परिवार के मन में भी, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और निसंदेह हमने वैक्सीन नहीं लगाई, और परमेश्वर अभी तक जीवित रख रखा है। हमने कोरोना पेशेंट पर एक घर में बिठा के लेहन प्रार्थना करी है, और खुदा ने जीवित रख रखा है। आमीन। आज वही चीज़ है, कितना बड़ा वायरस क्यों ना हो, कितना बड़ा अकाल क्यों ना हो, हमें कुछ नहीं कर सकता। हम खुदा के संतान हैं। आमीन। लेकिन जो कंगाल की सुधि रखता है, खुदा उसको बचाएगा, और जब वो पुकारेगा तो उसकी भी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कंगाल की सुधि पर ध्यान दिया, कान लगाया। आज समय आ चुका है। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, इस पुल पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, अपनी तरफ से एक बिंदु नहीं बोलूंगा। जो परमेश्वर मुझसे कहेगा, जो दिखाएगा, जो बुलाएगा, वही खुदा का दास बोलेगा। किसी को बुरा लगे भला, ये नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा, मुंह देखा नहीं आई नहीं। तो खुदा ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं अपनी बड़ाई या अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं, राख मिट्टी हूं। जो खुदा करने वाला वही है, जिसने यहां तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं, मेरी डिजायर है मैं यहां तक पहुंचाऊं, कल मेरे से ज्यादा आप पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। आपके वंश आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। खुदा बढ़ाने वाला, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा ना कुछ, मुझे पता है मैं जो बोलता हूँ खुदा की ओर से बोलता हूँ, और आप वही करते हो जो खुदा के सुनते हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे इस अकाल, इस संकट के लिए, जो अकाल भी दर्शाता है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है अकाल, मंदी, हर चीज से खुदा हमें बचाया। ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। पहली प्रार्थना उन लोगों के लिए जो अभी ऑफरिंग दान दे रहे हैं, अपना अब सब कुछ छोड़ छाड़ के दे रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अब मैं डिक्लेयर करता हूँ इंदौर प्रार्थना भवन से, जो दे रहा है वो पा रहा है। अब इस सपने को लेकर जो तूने दिखाया दोनों दासों को, वो पूरा होगा। मैं विश्वास, मुझे पता है विश्वास है पूरा होगा, लेकिन तू सुधि लेगा पिता। और लेकिन हम दया मांगते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आज इस दर्शन के लिए मैं आपको धन्यवाद। इस चैनल पे जितने लोग जुड़ेंगे, जो जुड़ रहे हैं, वो जो शाम के 6 बजे जुड़ेंगे पिता, वो सेम नहीं रहेंगे। इस चैनल को तूने फिर से ब्लेस किया, और हर चैनल पे तेरी महिमा है। जितने भी यूट्यूब चैनल है पिता, उसमें सिर्फ तेरी महिमा होगी। जितने लोग जुड़ेंगे वो आशीषित होंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज हर एक को, सुनने देखने वालों को, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अकाउंट नंबर आपके पास है, चाहे वो मेरे हो, चाहे इंदौर प्रार्थना भवन के हो, आप कहीं भी दे सकते हैं। खुद आपको ऊंचा करे। जय मसीह की।